एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंडियन फूड फ्यूजन में। और आज हमने बनाया है बिहारी लंच थाली, यानी कि माँ के हाथों का स्वाद एक थाली में परोसने की हमने कोशिश करी है। तो चलिए देख लेते हैं इसे हमने कैसे बनाया है। तो यहाँ पहले हमें बनाना है तुरई दाल तड़का। तो इसके लिए हमने थोड़े से मिक्स दाल ले लिए हैं, लगभग आधा कप, और इसे अच्छी तरह से वॉश करके थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो दिया है, जब तक कि हम तुरई छील लेते हैं। तो 2 तुरई हमने लिया है, यानी कि झिगनी, और उसे अच्छी तरह से हमने पील कर लिया है और दोनों साइड से इसके किनारी को हमने काट लिया है। फिर उसे हमने वापस से वॉश किया है और इसे काटा है। तो देखा आपने, बीच से पहले हमने एक लंबा सा इसमें कट लगा दिया है, फिर इसे अच्छी तरह से हमने काट लिया है। बहुत ज़्यादा फाइन चॉप की ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटा रफली चॉप कर लेना है। साथ में हमने एक टमाटर भी रफली चॉप कर लिया है। टमाटर की साइज़ थोड़ी सी बड़ी है। और हाँ, हमने इसके साथ कोई प्याज या लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है, अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा ये तुरई कट गया, टमाटर कट गया। अब चलिए इसे कुकर के अंदर प्लेस कर देते हैं। तो कुकर में हमने पहले से ना तो तेल डाला था और ना ही हमने घी डाली थी। बस इसके अंदर तुरई डाल दिया, टमाटर डाल दिया, जो दाल हमने भिगो के रखी थी बस उसे भी इसके अंदर डाल दिया। अब इसके साथ ही हमने डाल दिया 2 तेज़पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च और 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद के हिसाब से नमक। थोड़ा सा हमने इसके अंदर घी भी डाल दिया है। इसके साथ ही जाएगा लगभग 1.5 कप पानी। पानी थोड़ा कम ही डालना है क्योंकि तुरई भी पानी रिलीज करता है। अब कुकर का ढक्कन बंद कर देना है और इसे 6 से 7 विसिल आने तक इसे पकने देना है। तो जब तक ये कुकर हमारा विसिल आ रहा है, तब तक चलिए आलू को भी अच्छी तरह से पील करके इसके भुजिया काट लेते हैं। सॉरी, हम लोगों के साइड में इसे भुजिया बोलते हैं, वैसे इसे आप आलू फ्राई भी कह सकते हैं। तो आलू को हमने सबसे पहले पील किया और स्लाइसेस में काटी, और फिर फ्रेंच फ्राई का जो आलू कटता है उस टाइप से हमने पतले पतले काट लिए। बस ध्यान रखना है कि साइज एक जैसा ही होना चाहिए, नहीं तो एक पक जाएगा और एक कच्चा ही रह जाएगा। तो ये आलू तो हमारा कट गया। अब चलिए इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं और धोकर इसे थोड़ी देर के लिए पानी सुखा लेना है, फिर इसे बनाना है। नहीं तो पानी अगर ज़रा सा भी रहेगा तो गरम कढ़ाई में ये उड़ना चालू कर देता है और चेहरा भी जल सकता है। तो एक लोहे की कढ़ाई ली है हमने और उसमें डाल दिया है 3 से 4 टेबल स्पून सरसों का तेल। इसके साथ ही डाला हमने 1 छोटी चम्मच जीरा और 8 से 10 लहसुन को हमने फाइन चॉप कर लिया है, वो इसके अंदर डाल दिया है। अगर आप चाहें तो लहसुन को स्किप भी कर सकते हैं और ज़रा सा इसे सौते कर लेना है। फिर हमने जो आलू काटी थी उसको इसके अंदर डाल देना है। हाँ, साथ में हमने 3 हरी मिर्च को भी स्लीट करके इसके अंदर डाल दिया है। ध्यान रहे फ्लेम को एकदम हाई पे रखना है, क्योंकि भुजिया बनानी है ना, तो तभी ये फटाफट से बन पाएगा। और इसमें डाला हमने 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद के हिसाब से नमक, और लगातार चलाते हुए इसे पका लेना है। तो देखा आपने कितनी जल्दी जल्दी ये बनकर तैयार हो रही है। तो जब हम लोग छोटे थे ना, तो हमारी माँ इस तरह की लंच की थाली बनाया करती थी और बहुत लाजवाब और बहुत मज़ेदार लगता था। साथ में हो अगर घी तो स्वाद तो दुगुना तिगुना बढ़ जाता है। तो बातों ही बातों में आलू का भुजिया तो बनकर हो गई तैयार। आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्प बना है, बहुत लाजवाब। बस तेल से किनारे करके इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेना है। आप देखेंगे कि आप किनारे करेंगे तो ज़रा सा भी तेल साथ में नहीं जाएगा। अगर आप चाहें तो कम तेल में भी बना सकते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगता है पर बन जाता है। यहाँ तो आलू फ्राई मेरा बनकर हो गया तैयार, देखा है ना, बहुत लाजवाब लगता है। अब चलिए देख लेते हैं कुकर का ढक्कन खोलकर। ये दाल भी हमारा अच्छी तरह से पक कर तैयार हो गया। चलिए थोड़े से मैश कर लेते हैं। अगर आपके पास पोटैटो मैशर है तो आप उसके साथ मैश कर लें और थोड़ी देर इसे 1 से 1.5 मिनट मैश कीजिए। बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है। अगर आपको दाल थोड़ा थिक लगता है तो ज़रा सा गर्म पानी इसके अंदर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो दाल बनकर हो गई तैयार। चलिए अब इसकी तड़का बनाते हैं। तो यहाँ हमने एक तड़का पैन में अच्छे से घी डाल दिया है, लगभग 2 बड़ा चम्मच हमने घी डाला है। और इसमें जाएगा 1 छोटी चम्मच जीरा,
मगर हम इसके अंदर लहसुन नहीं डाल रहे हैं, जीरा डालेंगे। जीरा जैसे ही कड़क जाएगा बस इसके अंदर डाल देंगे आधी छोटी चम्मच से भी कम गरम मसाला पाउडर और 1 छोटी चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इससे दाल में बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आता है। तो देखा आपने कितना जल्दी ये लंच बनकर हो गया तैयार। चावल तो बहुत ही आसान होता है, पहले ही हमने बना लिया था। अब चलिए प्लेट लगा लेते हैं। आइए आइए मेरे साथ। तो यहाँ हमने एक प्लेट ले लिया है। सबसे पहले इसमें अपने चावल डाल दिया, आप देख रहे हैं। इसके साथ ही दाल, भाजी और सलाद। सलाद आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे थोड़े से गाजर और प्याज लिया है, एक हरी मिर्च ले ली है और इसके साथ ही एक और बहुत लाजवाब चीज़ हमने लिया है, दही। दही लंच में बहुत टेस्टी लगता है और इस तरह का जो तुरई दाल तड़का में तो बहुत टेस्टी लगता है। और थोड़ा सा दाल के अंदर डाल दिया हमने घी। तो है ना लाजवाब लंच की थाली, बहुत टेस्टी लगता है। तो देखा आपने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देरी किस बात की है, आप भी बनाइए और एंजॉय कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। हमारी फिर से मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।